चिल्ड्रेन, तो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और इसमें हमने फर्स्ट नंबर में देखे थे, नंबर 1 में देखे थे d sin x बाय dx का जो वैल्यू आया था मेरा cos x आया था। नंबर 2 में देखे थे d cos x बाय dx का जो वैल्यू आया था माइनस sin x, और तीसरा में देखे थे हम d tan x बाय dx का जो वैल्यू आया था sec स्क्वायर x। इतना हम लोग देख लिए थे, क्लियर है। अब नंबर 4 में देखते हैं cot x का। नंबर 4 में हम देखते हैं, नंबर 4 होगा आज, नंबर 4 if y इक्वल टू cot x, तो dy बाई dx होगा d cot x बाई dx। इसमें इंक डाल दो क्लियर, उसमें इंक डाल, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, क्लियर है। अगर हम यहां पे देखें एक y इक्वल टू cot u, तो इसका हो जाएगा मेरा dy बाई dx इक्वल टू d cot u बाई dx। और आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, मीन्स यहाँ और यहाँ दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ भी du से मल्टीप्लाई, यहाँ भी du से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और ये हो जाएगा मेरा d cot u बाई du इंटू du बाई dx। इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर u इंटू du बाई dx। ये चलेगा, क्लियर है यहाँ तक। अगर हम इसी पे बेस्ड, आपने देख लिया y cot x का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x इज नॉन एज फंक्शन ऑफ फंक्शन, तब इसको हम चेन रूल पे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन आपको बनाने के लिए। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर में है, नंबर करके दे देते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर में है, क्वेश्चन लेके आए हैं y इक्वल टू cot 5x। दूसरा नंबर है y इक्वल टू cot ax प्लस b। तीसरा नंबर है y इक्वल टू cot स्क्वायर ax प्लस b। चौथा नंबर है y इक्वल टू cot x इंटू साइन x। पांचवा नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू cot ax प्लस b इंटू साइन x। 6 नंबर का है y इक्वल टू tan x बाय cot x। और 7 नंबर का है y इक्वल टू x स्क्वायर बाय cot x, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट नंबर में है मेरा, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है y इक्वल टू cot 5x, इसको अगर हम लिखते dy बाई dx, तो इसका लिखेंगे हम d cot 5x बाई d 5x इंटू 5, बाहर आ जाएगा dx बाई
dx, तो इसका हो जाता cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर 5x और dx by dx 1, ये 5, सो योर आंसर इज -5 कोसेक स्क्वायर 5x। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बनाए। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है y मीन्स इसको हम लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू, ये मेरा है d cot ax प्लस b बाय d, यहां पे लिखना होगा ax प्लस b इंटू d ax प्लस b बाय dx, ये हो जाएगा मेरा माइनस कोसेक स्क्वायर ax प्लस b इंटू इसका a हो जाएगा, b कांस्टेंट है इसका 0, सो योर आंसर इज -a कोसेक स्क्वायर ax प्लस b। फिर मेरा है यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन है, थर्ड में है y इक्वल टू कॉट स्क्वायर ax प्लस b, तो इसको लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू d कॉट स्क्वायर ax प्लस b, पहले कॉट का करेंगे हम d कॉट ax प्लस b, क्लियर है, फिर d कॉट ax प्लस b बाय dAx प्लस b, फिर इंटू dAx प्लस b बाय dx। हम बोले हैं कि ये जो मेरा लेक्चर हो रहा है आप 1 नंबर वीडियो से देखेंगे तो सारा समझ में आएगा। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स 1, बेसिक मैथमेटिक्स 2 को क्लियर करेंगे, तब 3 को करेंगे, तब 4 को करेंगे, तब इसमें आएंगे। अगर आप डायरेक्ट इसमें आते हो तो नहीं बनेगा। इसको 2 इधर आ जाएगा, 2 कॉट ax प्लस b और इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ax प्लस b और इसका सिर्फ a हो जाएगा, b कांस्टेंट है, ये हो जाएगा मेरा -2a कॉट ax प्लस b इंटू कोसेक स्क्वायर ax प्लस b। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 खुद से बना करके देखिए क्या होगा। cot x इंटू साइन x का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 में हम लिखेंगे dy बाई dx, ये u इंटू v के फॉर्मूले पे है, तो यहाँ पे cot x को बाहर कर लेंगे, d sin x बाई dx, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे dx, फिर प्लस यहाँ पे कर लेंगे sin x को बाहर कर लेंगे, d cot x बाई dx, क्लियर है। अब इसका ये cot x ही रह जाएगा और इसका हो जाएगा sin x का cos x प्लस ये sin x ही रहेगा, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। सो योर आंसर इज cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू कोसेक स्क्वायर x, क्लियर है। अब उसी पे बेस्ड है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाएंगे? तो 5 है मेरा u के बदले में इतना है और यहाँ पे sin x है, इसका अगर हम dy बाई dx लिखेंगे तो u को बाहर कर लेते हैं, u बाहर आएगा मेरा cot ax प्लस b, फिर होगा यहाँ d sin x बाई dx, फिर यहाँ पे प्लस sin x को बाहर कर लेते हैं, d cot ax प्लस b, तो पहले हमको करना पड़ेगा dAx प्लस b इंटू फिर dAx प्लस b बाई dx, क्लियर है यहाँ तक। इसको हम मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब यहाँ पे हो जाएगा इसका
कॉट ए एक्स प्लस बी और साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और इसका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस ए साइन एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाए खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 y इक्वल टू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में y इक्वल टू 10x बाय कॉट x, 10x बाय कॉट x का निकालना है। ये मेरा u बाय v के फॉर्मूले पे है, तो इसको हम करते हैं v du बाय dx माइनस u dv बाय dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा dy बाय dx। तो v के बदले में कितना है? cot x इंटू d 10x बाय dx माइनस 10x d cot x बाय dx डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर x। ये हो जाएगा मेरा cot x, इसका हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर x 10x का माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर x। ये हो जाएगा मेरा कॉट x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 10x इंटू कोसेक स्क्वायर x बाय कॉट स्क्वायर x। क्लियर है यहां तक? चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। लास्ट वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। लास्ट वाला है मेरा एक्स स्क्वायर बाय कॉट एक्स। कैसे बनाएंगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय कॉट एक्स। ये भी मेरा u बाय v के फॉर्मूले पे है। इसको dy बाय dx इक्वल टू d, यहाँ पे पहले v को बाहर कर लेते हैं, cot x dx स्क्वायर बाय dx। क्लियर है? माइनस एक्स स्क्वायर d cot x बाय dx डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर x। तो इसको अगर हम dy बाय dx निकालें तो ये हो जाएगा मेरा cot x इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्लियर है? डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर x। ये हो जाएगा मेरा dy बाय dx इज इक्वल टू 2x cot x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x बाय cot स्क्वायर x। आप x को कॉमन लेकर के बाहर भी लिख सकते हो। हम पहले ही बोले हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर का बेसिक मैथमेटिक्स 1, तब 2, तब 3 ऑर्डर में देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन दे दें आपको, क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 दें y इक्वल टू cos x बाय cot x, इसका बना करके दिखाएं क्या होगा। अब जिसको cot का cos का मालूम होगा वो बना के रख देगा। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे dy बाय dx। ये भी u बाय v के फॉर्मूले पे है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x को बाहर कर लिया, d cos x बाय dx माइनस की बार cos x को बाहर कर लिया, d cot x बाय dx डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर x। ये हो जाएगा मेरा cot x माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x होगा, और यहाँ पे cos x यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर x। ये हो जाएगा मेरा,
ये माइनस माइनस प्लस को इधर लिख लेते हैं, cos x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉट स्क्वायर एक्स। दिस इज योर आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 दें, y इक्वल टू 10ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस बी, इसका कैसे निकालेंगे? 10ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस बी, ये मेरा u बाई v के फॉर्मूले पे है। इसको हम लिखते dy बाई dx, इसको बाहर कर लेते हैं, 10ax प्लस बी को बाहर कर लिया तो d cot ax प्लस बी बाय dAx प्लस बी इंटू dAx प्लस बी बाय dx, u इंटू v, u v du बाई dx प्लस v du बाई dx, तो v मेरा कितना है cot ax प्लस बी। अब यहां पे लिखेंगे d 10 ax प्लस बी बाय d ax प्लस बी, फिर यहाँ पे एक इंटू होगा d ax प्लस बी बाय dx। क्लियर है? अब हम इसका लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं dy बाई dx का वैल्यू क्या आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा मेरा 10ax प्लस बी ही रहेगा। इसका हो जाएगा मेरा माइनस कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी इंटू ये वाले टर्म का सिर्फ a रहेगा, फिर यहाँ पे प्लस इसका हो जाएगा मेरा cot ax प्लस बी इंटू 10x का सेक स्क्वायर x तो ax प्लस बी, और इसका dAx प्लस b बाई dx का a होगा। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा, ये वाली टर्म को हम पहले लिख देते हैं, a कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा मेरा cot ax प्लस बी इंटू सेक स्क्वायर ax प्लस बी, यहाँ पे माइनस साइन है, ये हो जाएगा मेरा 10ax प्लस बी इंटू कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी। क्लियर है? दिस इज योर आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं, लास्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए। y इक्वल टू 10x बाय कॉट ax प्लस बी, इसका कैसे निकालेंगे? ये HW में रहा, आप लोग को बना करके दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो हमने साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, टेन का देख लिया, कॉट का देख लिया। अब हम नंबर 5 में देखते हैं, y इक्वल टू सेक x का, अगर इसका लिखते हैं हम dy बाई dx, ये हो जाएगा d सेक x बाई dx, और इसका वैल्यू आएगा आपका 10x इंटू सेक x। क्लियर है? सेक x का क्या आएगा? 10x इंटू सेक x। अगर यहाँ पे बोले इफ y इक्वल टू सेक u है, तो अगर इसका dy बाई dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा d सेक u बाई du इंटू du बाई dx। दिस इज इक्वल टू 10u इंटू सेक u इंटू du बाई dx। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने देख लिया कि सेक x का क्या आया है? 10x इंटू सेक x ही आया है। सेक x का डिफरेंशिएशन 10x इंटू सेक x आया। अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं इसी पे बेस्ड बनाने के लिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है टू फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग। टू फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू है y इक्वल टू
सेक 4x, दूसरा नंबर है y इक्वल टू सेक ax प्लस b, तीसरा नंबर है y इक्वल टू सेक x इंटू 10x, चौथा नंबर है y इक्वल टू सेक x इंटू 10ax प्लस b, पांचवा नंबर है y इक्वल टू सेक स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक x बाय 10x, सातवां नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक ax प्लस b बाय कॉस ax प्लस b, 8 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक ax प्लस b इंटू कॉट ax प्लस b, 9 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ax प्लस b बाय कॉट ax प्लस b का होल स्क्वायर, और 10 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू 10 ax प्लस b बाय कॉट ax प्लस b। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हम करवा देते हैं, बाकी खुद से आप लोग करोगे, HW में रहेगा। अब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू सेक 4x, तो इसको हमको करना पड़ता है dy बाई dx इक्वल टू d सेक 4x बाय d 4x इंटू d 4x बाय dx, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 10 4x इंटू सेक 4x इंटू 4, सो योर आंसर इज 4 10 4x इंटू सेक 4x। क्लियर है। नंबर 2 का है y इक्वल टू सेक ax प्लस b, तो इसका अगर हम निकालेंगे dy बाई dx तो हो जाएगा d सेक ax प्लस b बाय dax प्लस b इंटू d ax प्लस b बाय dx, ये हो जाएगा मेरा 10 ax प्लस b इंटू सेक ax प्लस b इंटू इसका a हो जाएगा, सो योर आंसर इज 10 ax प्लस b इंटू सेक ax प्लस b। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कुछ क्वेश्चन खुद से भी बनाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू सेक x इंटू 10x, तो अगर हम इसका निकालेंगे dy बाई dx, ये u इंटू v के फॉर्मूला पे है, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx मीन्स सेक x d 10x बाई dx प्लस 10x को बाहर कर लिया d सेक x बाय dx, ये हो जाएगा मेरा सेक x इंटू और 10x का होता है सेक स्क्वायर x प्लस 10x, इसका हो जाएगा 10x इंटू सेक x, ये हो जाएगा मेरा, ये जो हो जाएगा सेक क्यूब x प्लस 10 स्क्वायर x इंटू सेक x, आपकी मर्जी, सेक x को कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x, यही वैल्यू आता है मेरा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक x इंटू 10x, 4 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक x इंटू 10x 10ax प्लस b, 10ax प्लस b, खुद से ट्राई करें।
इसको हम कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स बाहर कर लिया डी टेन ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, फिर प्लस टेन ए एक्स प्लस बी डी सेक एक्स बाय डी एक्स। ये हो जाएगा मेरा सेक एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू ए, इसका ए रहेगा, फिर प्लस टेन ए एक्स प्लस बी, इसका हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। यही आपका आंसर होता। क्लियर है। अगर हम एक और बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू है मेरा सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसका अगर हम करते डी वाई बाई डी एक्स तो हो जाएगा डी सेक स्क्वायर एक्स बाय डी सेक एक्स। पहले हम यहाँ पे करते u इंटू वी के फॉर्म में करते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं। पहले सेक स्क्वायर एक्स को बाहर कर लिया, डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी, यहाँ पे साइन एक्स लिखना होगा, फिर यहाँ पे डी साइन एक्स बाय डी एक्स, चेन रूल का, फिर यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर एक्स को बाहर कर लिया, डी सेक स्क्वायर एक्स बाय डी सेक एक्स इंटू डी सेक एक्स बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स सेक, इसका हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2 सेक एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इतना बड़ा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? यही इसका डिफरेंशिएशन होता है। बाकी आपको ये जो इतना क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आपका HW रहेगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे सर नहीं बना, तो फिर हम बना करके भेज देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा देखते हैं। हम देखते हैं डिफरेंशिएशन 6 नंबर का। 6 नंबर का है y इक्वल टू कोसेक x। अगर हम इसका dy बाई डी एक्स लिखते तो हो जाएगा d कोसेक x बाय डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉट x इंटू कोसेक x। याद रखेंगे कोसेक x का क्या होगा, कॉट x इंटू कोसेक x। अगर यहीं पर मेरा y इक्वल टू कोसेक u आ गया तो इसका अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते तो जगह d कोसेक u बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मेरा माइनस कॉट u इंटू कोसेक u इंटू डी यू बाय डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो हम क्वेश्चन देते हैं। अभी हमने देखा कोसेक x का कितना आ गया, कोसेक x का आ गया है मेरा माइनस कॉट x इंटू कोसेक x। अगर ये फंक्शन आपको याद है तो बाकी सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू कोसेक 9x। दूसरा नंबर है y इक्वल टू कोसेक ax प्लस b। तीसरा नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ax प्लस b। चौथा नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू कोसेक ax प्लस b का होल स्क्वायर। 5 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ax प्लस
बी का होल स्क्वायर। 6 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू कोसेक x इंटू 10x। 7 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू कोसेक ax प्लस बी इंटू साइन एक्स। 8 नंबर का है y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x इंटू कॉस x। कोसेक स्क्वायर x। 9 नंबर का है y इक्वल टू कोसेक x बाय साइन x। साइन x। 10 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू कोसेक ax प्लस बी बाय 10 ax प्लस बी। अब इसमें हम कुछ बना के बता देते हैं आप लोग को, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका लिखेंगे dy बाई dx। ये हो जाएगा मेरा d कोसेक 9x बाय d 9x। फिर यहाँ 9 बाहर कर लेंगे dx बाय 9 को बाहर करेंगे dx बाय dx। तो आप देखो कोसेक x का क्या होता था, cot x इंटू कोसेक x मीन्स माइनस cot x के बदले में 9x इंटू कोसेक 9x इंटू 9। तो इसका आंसर हो जाएगा -9 cot 9x इंटू कोसेक 9x। अगर यहां पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू कोसेक ax प्लस b। अगर हम इसका dy बाई dx लिखेंगे तो हो जाएगा d कोसेक ax प्लस b बाई d ax प्लस b इंटू d ax प्लस b बाई dx। ये हो जाएगा मेरा माइनस कॉट ax प्लस b इंटू कोसेक ax प्लस b इंटू a। अब a को इधर करके लिख लेंगे, यही हो जाता मेरा। एक दो और बताते हैं। थर्ड नंबर का देखिए आप, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर में है dy बाई dx इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ax प्लस b मीन्स d कोसेक स्क्वायर ax प्लस b। इसका पहले हमको करना पड़ेगा d कोसेक ax प्लस b, फिर यहाँ पे d कोसेक ax प्लस b बाय d ax प्लस b इंटू फिर d ax प्लस b बाय dx। ये हो जाता मेरा 2 कोसेक ax प्लस b। और इसका क्या होता है, इसका होता है माइनस कॉट ax प्लस b इंटू व्हाट, इंटू कोसेक ax प्लस b। यहाँ पे फिर इंटू a है, तो अब इसको आप सजा करके लिख दो। ये मेरा हो जाता 2 कोसेक ax प्लस b, यहाँ पे माइनस प्लस, ये मेरा माइनस है, इस सब माइनस को इधर हम लिख देते हैं -2a कर दिया। ये मेरा a है -2a। यहाँ पे हो गया cot ax प्लस b। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कोसेक ax प्लस b, यहाँ पे कोसेक ax प्लस b, कोसेक स्क्वायर ax प्लस b हो जाएगा इंटू cot ax प्लस b। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, तो y इक्वल टू कोसेक ax प्लस b का होल स्क्वायर। अगर हम इसका निकालते हैं dy बाई dx, d कोसेक ax प्लस b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे d ax प्लस b का होल स्क्वायर एंगल का होगा, फिर d ax प्लस b का होल स्क्वायर
u के पावर n का फॉर्म है डी ए एक्स प्लस बी इंटू फिर डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। इसका हो जाएगा मेरा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कोसेक ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 2ax प्लस बी 2 माइनस 1 इंटू ए, इसी को सजा करके लिख देते, यही मेरा आंसर होता। अब एक हमें एक और बता दें। अब हमने यहां तक बताया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 से HW रहा होमवर्क, आप यहां से बनाएंगे, खुद से सेल्फ सॉल्व करेंगे ये सब को। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलेंगे नहीं बना, तो फिर हम बना करके बताएंगे। 7 नंबर में हम देखते हैं y इक्वल टू सेक x। अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो हो जाएगा d सेक x बाई डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 10x इंटू सेक x। क्लियर है? अगर यहाँ पे y इक्वल टू सेक u आ जाता तो क्या हो जाता मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक u बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये हो जाएगा मेरा 10u इंटू सेक u इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है यहाँ पर? अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए। कुछ क्वेश्चन है टू फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। टू फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट नंबर में है y इक्वल टू सेक x बाई 10x। दूसरा नंबर में है y इक्वल टू सेक ax प्लस बी इंटू 10ax प्लस बी। तीसरा नंबर में है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी बाय सेक x। चौथा नंबर में है y इक्वल टू सेक ax प्लस बी बाय 10ax प्लस बी। 5 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक स्क्वायर ax प्लस बी। 6 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक ax प्लस बी का होल स्क्वायर। 7 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक स्क्वायर ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी इंटू सेक ax प्लस बी। तो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहीं पे एंड होता है। फिर हम लोग ये जो आपका है टोटल का टोटल HW है, फिर भी हम एक बना करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 y इक्वल टू सेक x बाई 10x। तो अगर हम इसका dy बाई डी एक्स लिखते, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे 10x को बाहर कर लेते हैं, d सेक x बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे माइनस सेक x को बाहर कर लिया, d 10x बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर x। यहाँ हो जाएगा 10x। अब सेक x का हो जाएगा मेरा 10x इंटू सेक x माइनस सेक x, इसका हो जाता है सेक स्क्वायर x। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x। ये हो जाएगा मेरा 10 स्क्वायर x इंटू सेक x माइनस सेक क्यूब x बाय 10 स्क्वायर x। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो, पहले ही बोल चुके हैं। अगर किसी को भी लास्ट में प्रॉब्लम हो रही है
तो सबसे पहले आप वीडियो नंबर 1, तब वीडियो नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्डर में देखेंगे तो टोटल समझ में आ जाएगा। मीन्स अगर हमने वीडियो नंबर 1 देखा, नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट करके फिर से देखेंगे। जब तक 1 नहीं क्लियर होगा 2 समझ में नहीं आएगा, जब तक 2 नहीं क्लियर होगा 3 समझ में नहीं आएगा। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इंड होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। तो नेक्स्ट क्लास में होगा लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल का। तो आज के लिए इतना ही, बाय।